मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड को यूज़ करके एक टीचर अपनी क्लास को इफ़ेक्टिव बना सकता है, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है, क्लासरूम के जो एटमॉस्फेयर है उसको टीचेबल बना सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है और टीचिंग एड्स को यूज़ करके स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है और उनकी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम के जो टास्क होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके उनको सुगम बनाया जा सकता है, स्टूडेंट्स के लिए सरल बनाया जा सकता है। टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिवली, और टीचर अपने काम को, अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके। द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पीपल बाय द हेल्प ऑफ टीचिंग ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके टीचर सभी स्टूडेंट की अटेंशन ले सकता है अपनी टीचिंग में, क्योंकि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी एक साथ टीचर के ऊपर फोकस करें या उसको ध्यान से सुने। टीचर जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उस स्टूडेंट उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे इन टीचिंग एड्स को यूज़ करके जब टीचर पढ़ाएगा। द मेथड वॉज डेवलप्ड इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये ऑडियो विजुअल मेथड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूनाइटेड स्टेट में डेवलप हुआ था। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द डायरेक्ट मेथड। जो हमने पिछली बार डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, ऑडियो विजुअल मेथड के कुछ प्रिंसिपल्स उसके जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, बट मैनी आर डिफरेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम डायरेक्ट मेथड की तरह है। ये मेथड कुछ डिफरेंट भी हैं, सिमिलर होने के साथ साथ ये थोड़ा अलग भी है। द यूजफुलनेस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ दीज ऑडियो विजुअल एड्स इज ऑल द मोर रियलाइज्ड व्हेन टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट। एक टीचर के लिए ये बहुत यूजफुल हैं ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं नोशंस, जिनको हम धारणा कहते हैं, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, रिसोर्स ऑफ देम एट द टाइम। एक टाइम में टीचर को ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से अपनी धारणाएं, अपने विचार और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प मिलती है। बिकम्स इनएविटेबल so that by trying to concretize what is abstract, the teacher succeed in making his lesson understood by his people। और अपने लेसन को बच्चों को सिखाने में ऑडियो विजुअल एड्स सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। एज द मैटर ऑफ फैक्ट द चीफ्ड डिवाइस आर विजुअल एड्स। जो विजुअल एड्स होते हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स की अपेक्षा चीप्ड होते हैं। थ्रो साउंड एड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। और जो साउंड एड्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखने से ज़्यादा बच्चे सुनकर और देखकर, जब देखना और सुनना दोनों होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन दोज pretending to the side, since language is a system of communication by mean of sound। क्योंकि साउंड जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लैंग्वेज सिस्टम है किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। तो साउंड उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हम देखेंगे आगे काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। सिंपल विजुअल एड्स। सिंपल विजुअल जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं,
जैसे ब्लैक बोर्ड का यूज़ टीचर कई तरह से कर सकते हैं। उस पर कंटेंट लिखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस पर पिक्चर ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कैच द पीपल साइज, जो स्टूडेंट्स के ध्यान को, उसके अटेंशन को, उसकी आंखों को कैच करता है। बुलेटिन बोर्ड, चॉक बोर्ड, फेनल ग्राफ, बुक्स, चार्ट, डायग्राम, कार्टून्स, मैप, पिक्चर, ग्लोब्स एंड मॉडल्स, ये सभी विजुअल एड्स होते हैं जिनको देखा जा सकता है। जैसे कि एक एसएसटी के टीचर को, सोशल के टीचर को ज्योग्राफी पढ़ानी है तो वो ग्लोब का और मैप का यूज़ करेंगे। उसमें आराम से दिखाया जा सकता है कि कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पर कौन सा देश है, स्टेट कौन सी है, उनकी जो बॉर्डर्स हैं वो दिखाए जा सकते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं को बताया जा सकता है, सागर्स को बताया जा सकता है। कार्टून्स में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो कार्टून के द्वारा उनको स्टोरीज दिखाई जा सकती हैं। डायग्राम्स का यूज़ किया जा सकता है, चार्ट का यूज़ किया जा सकता है। सपोज़ बच्चों को फ्रूट्स नेम सिखाने हैं तो फ्रूट्स के नेम्स का चार्ट टीचर बच्चों को दिखा सकता है और उनको दिखाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। द मैकेनिकल विजुअल एड्स, मैजिक लैंटेन, एपिडाइस्कोप और फिल्म स्ट्रिप। एपिडाइस्कोप एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें बहुत बड़े एक लार्ज इमेज एक पर्दे पर दिखाई जाती है, एक स्क्रीन पर दिखाई जाती है। उसी तरह से मैजिक लालटेन, फिल्म स्ट्रिप होती हैं। द मैकेनिकल ऑडियो एड्स, ग्रामोफोन होता है, रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होता है। टेप रिकॉर्डर में टीचर एक बार अपनी आवाज़ में एक्सप्लेन करके आवाज़ भर सकता है और उसको बार बार स्टूडेंट्स को सुनाया जा सकता है। रेडियो में जैसे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं उनको बच्चों को सुनाया जा सकता है। ग्रामोफोन भी टेप रिकॉर्डर की तरह ही यूज़ किया जा सकता है। मैकेनिकल ऑडियो एड्स जैसे कि सिनेमा, टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, न्यूज़ आती हैं, उनको बच्चों को दिखाया जा सकता है और उनको सिखाया जा सकता है। सिनेमा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं, एजुकेशनल फिल्म्स होती हैं जिनको हम बच्चों को दिखाकर उनके मोरल को बढ़ाया जा सकता है, उनको बहुत इफ़ेक्टिवली किसी भी चीज़ को समझाया जा सकता है। यहाँ हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। कुछ एड्स होते हैं जो सिर्फ ऑडियो होते हैं जिनको सुना जा सकता है, कुछ एड्स होते हैं जिनको टीचिंग एड्स होते हैं जो विजुअल होते हैं, जो देख सकते हैं, और कुछ एड्स होते हैं जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ऑडियो एड्स में जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, ऑडियो सीडी, लैंग्वेज लेबोरेटरी। विजुअल में आएगा जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, चार्ट, मॉडल, पिक्चर, फिनल बोर्ड, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड होते हैं जिनको बहुत सारे कार्ड्स बनाकर, जैसे फ्रूट्स नेम सिखाने हैं तो फ्रूट्स के कई सारे कार्ड, एक कार्ड पर एक फ्रूट बनाएंगे और उस पर उसका नाम लिखा होगा। इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ट्रांसपेरेंसी, मैप, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड। ऑडियो विजुअल में एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म दिखाई जाती है प्रोजेक्टर के द्वारा, टेलीविज़न, कंप्यूटर में बहुत सभी जानकारी आजकल इंटरनेट के द्वारा ली जा सकती है। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इससे हम ले सकते हैं। वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम्स, मल्टीमीडिया के द्वारा कहीं की भी कोई भी देश विदेश की कोई भी जानकारी
हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।